जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है हम सभी प्रेमियों के ऊपर, बहुत बड़ी दया है। और ऐसी दया तो कभी हुआ ही नहीं है। इस समय जो दया चल रही है मालिक की, ऐसी दया कभी नहीं हुई है। बहुत दया उनकी चल रही है और उन्हीं की दया से जीवों की संभाल भी हो रही है। हम सारी आत्माओं की संभाल उनकी दया कृपा से ही हो रही है। तो हम लोग गुरु महाराज जी की प्रार्थना करें, प्रार्थना कर लें, मालिक से कि विनती कर लें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल हमरे गुरु के ऐसन बनल बा बखरिया ये सखी, हमरे हमरे गुरु के ऐसन बनल बा बखरिया ये सखी, हमरे गुरु के ऐसन बनल बा बखरिया ये सखी। ई बखरिया ये सखी, ई बखरिया ये सखी, हमरे गुरु के ऐसन बनल बा बखरिया ये सखी, हमरे गुरु के ऐसन बनल बा बखरिया ये सखी। कहना ई बखरी है गुरु महाराज जी बनौले हैं। मालिक खुद एक निर्माण कैले हैं और माँ के गर्भ के अंदर कैले हैं। कहीं 7, 8, 9 मास के अंदर और बनली नहीं है ठठरिया। 7, 8, 9 मास के अंदर बनली है ठठरिया। 7, 8, 9 मास के अंदर और बनली नहीं है ठठरिया। 7, 8, 9 मास के अंदर बनली नहीं है ठठरिया। और 5 किस्म के ईटा लागल, नवठी बनल दुअरिया, यह में लगल बाटे झप्पा और झलरिया ये सखी, यह में लगल बाटे झप्पा और झलरिया ये सखी, यह में लागल बाटे झप्पा और झलरिया ये सखी, यह में लागल बाटे झप्पा और झलरिया ये सखी। हमरे गुरु के ऐसन बनल बा बखरिया ये सखी, हमरे गुरु के ऐसन बनल बा बखरिया ये सखी, हमरे गुरु के ऐसन बनल बा बखरिया ये सखी, हमरे गुरु के ऐसन बनल बा बखरिया ये सखी। कहने आई कुल झाप लगल बा, देखत ना बात कुल झाप लगल बा। महात्मा ये समझावत हैं और वो मालिक ये 7, 8, 9 मास के अंदर ये मालिक के शरीर का निर्माण कैले और उसके बाद तब शरीर का ही जन्म भइल। गुरु महाराज जी समझावे ने हर तरीका से हमें वो मालिक खुद मालिक ये इतना ही जान ले कि वो काल दयाल ख्याल नहीं रचना कैले से यह शरीर के जब रचना कराला तो वो महात्मा हमेशा यहाँ मौजूद रहे जो कि गुप्त संत कहे ने, वही इस मानव शरीर का निर्माण वही करते हैं ताकि इसमें जो है आत्मा अपने घर जाने का मार्ग पा जाए। इसीलिए कहा कि शरीर का निर्माण वह कुल मालिक ही करता है, लेकिन अविगत रूप में वह यहाँ पर भी जब वह निर्माण करता है, इस निर्माण को ब्रह्मा विष्णु महेश शिव नहीं जान सकते हैं। वह अविगत रूप में कहीं अविगत गत कुछ कहत नहीं आवे, उसका महिमा का बयान नहीं किया जा सकता किस तरीके वह शरीर का निर्माण मनुष्य शरीर का वो करता है। महात्मा इस चीज़ को समझा रहे हैं, प्यार से समझा।
कि हमें लागल बाट झप्पा आओ झलरिया ये सखी, हमें लागल बाट झप्पा और झलरिया ये सखी। हमरे गुरु के ऐसन बनल बाबा खरिया ये सखी, हमरे गुरु के ऐसन बनल बाबा खरिया ये सखी। कहने और काय हमें बनौले हैं, वो मालिक हमें रचना कही रहने। कह 3 लोक 14 भुवन के यह में बात तस्वीरिया, 3 लोक 14 भुवन के हमें बात तस्वीरिया। 3 लोक 14 भुवन के यह में बात तस्वीरिया। 3 लोक 14 भुवन के हमें बात तस्वीरिया। ब्रह्मा विष्णु महेश के झांकी और झलकत 8 पहरिया, हीरा मोती सोना कै लागल बाजरिया ये सखी, हीरा मोती सोना कै लागल बाजरिया ये सखी। हीरा मोती सोना कै लागल बजरिया ये सखी, हीरा मोती सोना कै लागल बजरिया ये सखी। हमरे गुरु के ऐसन बनल बाबा खरिया ये सखी, हमरे गुरु के ऐसन लागल बाबा खरिया ये सखी। अब कहत हैं वह मालिक 3 लोग के रचना हमें कही रहल, तो अंदर जाके पहले देख सकाला 3 लोग के हमें कैसन बनावल बा। कहने और रचना का कहने कि 33 कोटि देवता गुरु के करते ताबे दरिया, 33 कोटि देवता गुरु के करते ताबे दरिया। किस्म किस्म के व्यंजन बनता और लगल रहे भंडरिया, तहम किस्म किस्म के फूलल फूलवरिया ये सखी, किस्म किस्म के फूलल फूलवरिया ये सखी। तहमा किस्म किस्म के फूलल फूलवरिया ये सखी, किस्म किस्म के फूलल फूलवरिया ये सखी। हमरे गुरु के ऐसन बनल बाबा खरिया ये सखी, हमरे गुरु के ऐसन बनल बाबा खरिया ये सखी। 7 समुंदर गोता मार खेवै नाव नेवरिया, 7 समुंदर गोता मार खेवै नाव नेवरिया। 7 समुंदर गोता मारे खेवै नाव नेवरिया, 7 समुंदर गोता मार खेवै नाव नेवरिया। भव सागर में आकर सतगुरु बन गई नई खेवटिया, नैया पार लगावें सतगुरु पातवरिया ये सखी, नैया पार लगावें सतगुरु पातवरिया ये सखी। नैया पार लगावें सतगुरु पातवरिया ये सखी, नैया पार लगावें सतगुरु पातवरिया ये सखी। हमरे गुरु के ऐसन बनल बाबा खरिया ये सखी, हमरे गुरु के ऐसन बनल बाबा खरिया ये सखी। जय गुरुदेव ऐसी के अंदर रहते सतगुरु स्वामी, जय गुरुदेव इसी के अंदर रहते
सतगुरु स्वामी। जय गुरुदेव इसी के अंदर रहते सतगुरु स्वामी। जय गुरुदेव इसी के अंदर रहते सतगुरु स्वामी। खोजन वाले खोज लेते हैं, खोजत फिरे अनरिया, नाही पावे यही बखरिया, कै दुअरिया ये सखी। नहीं पावे यही बखरिया ये सखी। ए नाही पावे यही बखरिया, कै दुअरिया ये सखी। नहीं पावे यही बखरिया कै दुअरिया ये सखी। ए हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। देखिए भाई बहनों, मालिक की ये शरीर है और गुरु महाराज जी शरीर में बैठे हुए हैं, तो इस शरीर को मालिक को दे दो। आपकी बात कहें, आपकी बार इस शरीर को मालिक को दे दो। वैसे सबको दिया, बेटी बेटा को दिया, परिवार को दिया, समाज को दिया, हर तरह का आप भक्त बन करके इस शरीर को हर जन्म में दे दिया। तो आपकी बार यह शरीर मालिक के नाम कर दो, गुरु के नाम की कर दो कि यह शरीर अब गुरु का। बस अब गुरु का जब हो गया तो जब कुछ एक अंदर पाप पुण्य जमा भइल हुआ तो कहीं हमें के साफ कर। भाई केहू बड़ मनई के दे डाला अपन घर, तो तुहरे कैसे मलिच नहीं रखी न। अरे भाई अब नौकर चाकर लग गई सफाई करे के, आऊ तनिए खान में पूरा साफ सुथरा हो के क्रीम हमें लग गए सब पेंट पॉलिश वॉलिश, और जाके देखवा तो हमें चमचम चमकम साफ चमकेल है। वैसे ही दे दे, जल्दी करा, जल्दी कराई दे दे गुरु के, तू जल्दी साफ कही दे। नाई तब पगलाए के मर जावा, कर में पगलवा दे, ये आंधी तूफान उठे लगी, और जल्दी करा मौत के पहले ही अपने गुरु के कि दे दे, ये दे दे। महात्मा ये समझावे नहीं सही, दे दे। अब की बात जब दे देवा तो तुम्हारी साफ हो जाए, तुम्हारी चुनरी साफ हो जाए, और नाई देवा तो चुनरी में दाग लगल रह जाए, और जब दाग लगल रह जाए तब महात्मा ये समझावन कि अभी दाग कहाँ छूटी। गुरु महाराज जी कहने जब हमके दे देता तो हम छोड़ा दे, चाहे एक भट्ठी में डाली, चाहे 2 भट्ठी में डाली, चाहे 4 भट्ठी में डाली। अरे भाई ओके दे दो, धोबी के काम करते हैं, दे दे जल्दी करा। इशारा मालिक का होला, कह जाला कि चुनरी दे दे। ये आम सत्संग नहीं है जो आप सोचते हो, ये आम बात नहीं है। इसलिए इशारा होता है जब मालिक का तो कहा जाता है तो आप दे दो, संकल्प करके दे दो, हे मालिक यह अब आपको देता हूँ, यह चुनरी आपको देता हूँ, आप इसको साफ कर। जब चुनरी साफ हो जाए न तब एक अंदर मालिक अपन रंग चढ़ा दिए और शीलता आ जाए अपने अंदर। एक चीज़ इतना जान ले, जे मालिक यहाँ पर चुनरी दे दी, जब मालिक साफ करे लगी हैं तो पहले 5 गुरु के पास आवेला का वो निर्भय हो जाला, ओकरे अंदर निर्भयता आ जाले, ओकर डर और ख़त्म हो जाला, वो केहू से डरात उरात नहीं, घमंड में नहीं, वैसे नहीं डरात, कहीं भी चल जाए वो डराई नहीं। पहला दूसरा उसके अंदर निश्चिंतता आ जा रही, वो निश्चिंत हो जाला, काल जान जाला कि अब जौन करिए तो हम मालिके करी, अब गुरुए महाराज जौन करे खोई तो करिए, हमके चिंता करे कौन जरूरत है, तब वो निश्चिंत हो जाला। अब ओकरे अंदर निरहंकारता अहंकार रही नहीं जा, अब ओकरे अंदर निश्चलता आ जाला, कपट उपट ना के उसका ये किसी कपट करी, कौन चीज़ खातिर कपट करी, झूठ बोली हो, अब तो नहीं के दे देली, तो जौन चीज़ जहाँ जैसा रहा साफ सुथरा बात कह देला, तो कहे उसके सामने कोनो बात आएगा सीधा साफ बतिया दे अंदर। कहना निर्भयता, निश्चिंता, निरहंकारता, निश्चलता, निर्मलता, निर्मलता, ये 5 गुण यानी वो निर्मल हो जाता। ये 5 गुण जब आ जाते हैं तो जान लो मालिक बस गया, प्रकट हो गया, मालिक प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो शीलता भी आ जाएगी, क्षमा भाव भी आ जाएगा, क्योंकि शीलता तब आती है, क्षमा भाव तब आता है, दया भाव तब आता है जब मालिक आने लगता है, क्योंकि यह गुण मालिक के ही अंदर है। मालिक जब आपके अंदर आएगा तभी आपके अंदर शीलता आएगी, और तभी आपके अंदर दया का भाव आएगा,
तभी कोई दो बात कह दिया क्षमा करने के लिए तो आप क्षमा कर दोगे? कहें सील क्षमा जब उपजे जब अलग दृष्टि तब हो। कहें जब वो अलग आ जाइए, वो मालिक आ जाइए, तब सील क्षमा अपने आप उपजे लगा ला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, तो मालिक की जो भी बातें हैं आपको सुनाई गई, हमारे भाई साहब भी बहुत कुछ सुनाए हैं। तो देखो आंतरिक सत्संग जो है, अभी तो ये गुरु महाराज जी का आदेश है कि बच्चा गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाओ, गुरु भक्ति की तरफ जीवों को लगाओ, और जो कुछ भेद है वह हम खोल नहीं सकते। हमारे लिए आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हमारे लिए आदेश नहीं है कि आप इस भेद को खोलना। इसलिए हमें सिर्फ गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना है, जीवों को गुरु भक्ति के मार्ग पर लगाना है। यदि कोई जीव कहीं भटक रहा है तो हम उतनी ही बात कर सकते हैं जितना उसकी जानकारी हो जाए, समझ जाए, उतनी ही बात। और जब मालिक के वचन आपके पास पहुँचेंगे न, तो आपको एक तीर की तरह लगेगा, या वचन चुभ जाएगा। हमने स्वामी जी महाराज से यही कहा था, बार बार कभी कहता भी हूँ सत्संग में, यही कहा था कि हम स्वामी जी महाराज कैसे मालिक की बात, आपकी बात कैसे सुना पाएंगे? कहे बच्चा हम दया कर देंगे, दया कर देंगे। तो गुरु की जब दया हो जाती है तो हो जाता है। और जब दया सुनाने का काम बंद होता है तो फिर समझ में आ जाता है। तो गुरु महाराज जी की दया जो है अब यही कह रही है कि आप बंद करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, विनती है कि देखो भैया, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी सत्संग है आपको तो मिल ही रहा है, तो जो चैनल के माध्यम से सत्संग डाला जाता है वो बराबर सत्संग जाता है। वो है उसमें कुछ आत्मा परमात्मा की बात, आत्मज्ञान की बात, कुछ ऐसे गूढ़ बातें सत्संग में डाली जाती हैं। कभी 10 मिनट का, कभी 20 मिनट का, कभी 1 घंटे का, कभी आधे घंटे का डाली जाती हैं। तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, आप सबको ज़रूर सुनना चाहिए। यदि वो सुनने लगोगे धीरे धीरे, अभी तो आपके पास एक बार आया हूँ तो कि एक दिन में कितना समझा पाऊँगा, लेकिन जब आप सत्संग बराबर सुनने लगोगे तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। आप मालिक की भक्ति में लग जाओगे और दुनियादारों से आप दूर हो जाओगे और चाय चुगलाई और सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग जो भी हैं, आपके अगल बगल जो भी सत्संगी हैं, उनसे कहो, उनके घर में मोबाइल है तो वो ज़रूर जो है ये जो है सत्संग सुना करें। सब्सक्राइब कर देंगे तो सत्संग सुना करेंगे तो बहुत बड़ी आपकी हमारी आदान प्रदान ऐसे होता रहेगा, कृपा हो जाएगी। अब देखो जहाँ जहाँ मालिक की मौज बन जाती है, बुलावा आ जाता है तो वहाँ जाना ही पड़ता है। कल कहीं और का कार्यक्रम इधर गोरखपुर क्षेत्र में है, तो वैसे तो कहीं घूमने का दिल नहीं करता है, कहीं जाने आने का, लेकिन मौज है मालिक की तो चला जाता आता हूँ। और गुरु महाराज जी की कृपा है, दया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि कुछ गाने सुनने में ये है कि यदि आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण कर लीजिए, यदि खराब लग गया होगा तो क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन ये हम आपको अपना समझते हैं। सचमुच एक कहानी कथा की बात नहीं करते, हम सारी आत्माओं को, अपने सारे गुरु बहनों को और सारे लोगों को हम अपना समझते, ये सोचते हैं कि जैसे मेरे दिल में सब बसे हैं, मेरी आत्मा में सब बसे हैं। तो हमारा सबसे प्रेम प्यार होता है। हम प्रेम के बस के कारण ही आए हैं, नहीं तो ऐसे नहीं आते। बहुत सारे लोग का सोचते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। लेकिन जब प्रेम उमड़ जाता है, प्रेम आता है, चलो अच्छा भाई, वहाँ प्रेमी भाई बहन यदि याद करते हैं, भाई कुछ ज़रूरत है तो समय रहता है तो ज़रूर आ जाते हैं। लेकिन वैसे कार्यक्रम तो बहुत लगा रहता है, लोग मांगते रहते हैं। तो हमारे भाई साहब हैं, अभी कुछ बात करेंगे, इसके बाद जो है आरती हो जाएगी, आप भी कुछ कह दीजिएगा। और देखो गुरु पूर्णिमा का समय है तो भंडारा भी चलेगा, आप लोग भंडारा लेके जाइएगा। जहाँ भी जैसे भी कार्यक्रम बने, सेवा हुआ, आप लोग हर चीज़ें करिएगा। मालिक की बड़ी कृपा होगी, मालिक की दया होगी, हर तरह से आप गुरु भक्ति में लग जाइए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय
गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए, आरती हो जाए। बोला बोला कुछ बोला बोला, तुम तक आलिए बोले के बोला।